हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। कोशिश कर रही हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फ़र्क रख सकूँ, और हमारे इस जॉइंट वेंचर में तुम्हारी तरफ से भी यही उम्मीद रखती हूँ। निकी उस रेपिस्ट यश का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मैं निशा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मुझसे और मानव से भी यही गलती हो। हम अपने अपने सिरों को थामे दूर दूर खड़े रहे। कभी यश ने आकर बीच में से उस डोर को काट डाला, पता ही नहीं चला। कमल घर पर है? कमल तो ऑफिस गई है, पर अभी आती होगी। तुम? मैं शाइना। रायना जी की बड़ी बेटी? जी। मतलब कमल का? आओ ना बेटा, अंदर आओ। आओ बेटा, बैठो। थैंक यू। कमल का हम लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बस अभी आती हो। बेटा क्या लोगी तुम? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं कुछ। कमल बड़ी खुश होगी कि आप उससे मिलने आई हैं। बच्चे कुछ नाश्ता तो चलेगा ना? नहीं कुछ नहीं। अरे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ही आपको। अच्छा शाइना, रायना जी कैसा है? अच्छी। अरे तुमने ये तो बताया नहीं, तुम लोगी क्या? ठीक है, चाय चलेगी। मैं लेकर आती हूँ। कितना खुश होगा ना कमल जब उसको पता चलेगा कि उसका छोटा सिस्टर शाइना उसको मिलने को आया। दीदी किसी भी बात की एक हद होती है, आप निशा को समझा दीजिए। इस घर के मान मर्यादा है, सम्मान है, और वो इस तरह से उसे मिट्टी में नहीं मिला सकती। मुझे बाबा रे, क्या हो गया? निशा क्या कर दिया अभी? दीदी निशा बाहरी बार कमल से मिलने जुलने लगी है, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि हमारे घर में कमल शब्द सुनना किसी को मंजूर नहीं है। कमल को मिलने से पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। जब लोग हमारी बहू को कमल के साथ देखेंगे तो कैसी कैसी बातें करेंगे। चिकना, कमल इंसान नहीं है क्या? वो भी तो हमारा निशा की तरह ही है। निशा का कमल से मिलने में क्या बुराई? आप भी कमल की तरफदारी करने लगी ना। चिकना, हम तरफदारी नहीं कर रहा है। यदि तुमको ऐसा लगता है तो आने दो निशा को, हम पूछेगा कि वो कमल से क्यों मिलता है। हा? हमको विश्वास है कि कोई खास बात जरूर हो, क्योंकि ऐसा यश! यश! क्या बात है पापा? यश, मैं चाहता हूं कि तुम निशा बेटी को अच्छी तरह समझा दो कि इस घर की बहुओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे मिलना जुलना चाहिए और किससे नहीं।
पापा मैं कुछ समझा नहीं। यश, तुम अच्छी तरह जानते हो इस परिवार का कोई भी सदस्य कमल से मिले ये मुझे पसंद नहीं, कतई नहीं। यानी निशा कमल से मिली? हाँ, मैंने खुद निशा और कमल को रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा है। जरा सोचो, इस खानदान की बहू को जब लोग कमल जैसी लड़की के साथ देखेंगे तो कैसी कैसी बातें करेंगे। जिग्ना प्लीज बस करो, क्यों बेकार में बात का बतंगड़ बना रही है? अरे रही होगी कोई वजह, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वजह हो, मैं नहीं चाहता कि हमारी खानदान की बहुएं कमल जैसों से मिले। और बहू क्यों, कोई भी। और यश, तुम पति हो, अपनी पत्नी को यह सब समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, माइंड इट। जी पापा। शाना तुम? बस यूं ही कमल, मन किया तो आगे मिलना तुमसे। बैठो ना। कमल, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने का मन है। आफ्टर ऑल तुम मम्मा की पसंद हो। तुमने कुछ लिया? नहीं, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है मुझे। इनफैक्ट वो लोग किचन में गई हैं मेरे लिए चाय वगैरह बनाने। काफी कुछ तो नहीं शाना, बस यही छोटी सी दुनिया है मेरी। पूछो, क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? कमल, वो घड़ी तुम्हें मम्मा ने दी है? हाँ, मम्मा ने ही दी थी। मेरी मम्मा ने? नहीं, ये घड़ी मुझे मेरी माँ ने दी। दरअसल मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। रैना मैम के ऑफिस में भी ऐसी ही घड़ी है, इसलिए तुम्हें शायद लगा कि उन्होंने ये घड़ी मुझे दी है। एक्चुअली शायना, मुझे पता है तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई हो। तुम मुझे लेकर कुछ कंफ्यूज थी, इसलिए चली आई। दरअसल जब तुमने देखा कि आज रैना मैम को जब लगा कि मुझे चोट लगी है तो वो परेशान हो गई। इसी बात को लेकर तुम अब तक परेशान हो। शायना, तुम अपने दिमाग से ये सारी परेशानी निकाल दो। रैना मैम मुझे पसंद करती हैं, मुझे अपनापन देती हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ, बस और कुछ नहीं। तुम ये सारे कंफ्यूजन से अपने दिमाग से निकाल दो, ओके? तो बच्चे चाय पिए। लो। ए शाइना। हाय अमन। हाय, तुम यहाँ कैसे? मैं वो कमल से मिलने आई थी। और तुम? मैं वो कमल से मिलने जा रहा हूँ। I'll see you later, bye. Bye. Let's go. अरे अमन, तुम यहाँ इस वक्त? क्यों? कहो तो उल्टे पाँव वापस लौट जाओ। तुम्हारी मर्जी। नहीं, अंदर आओ। थैंक यू। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हें फोन करने ही जा रही थी। अच्छा, मैं भी सुबह से तुमसे मिला नहीं तो सोचा चल कर मैं हेलो कर दूं। अच्छा कमल, मैंने अभी नीचे शायना को देखा, अच्छा लगा। उसका यहाँ आना कम से कम एक तरह की एक्सेप्टेंस की उम्मीद जगाता है। वो बहुत समझदार लड़की है, देखना तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। वैसे गलतफहमी में जीने का ख्याल बुरा नहीं है। मतलब अमन, शायना को मुझे एक्सेप्ट करने से पहले सच को एक्सेप्ट करना हो, और फिलहाल तो वो सच से कोसों दूर। हाँ, that's right. She knows nothing about it. पर एक बात, शायना एक समझदार लड़की है। There are no doubts about it. अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे कोई बहुत जरूरी काम था ना, जिसके लिए तुम फोन करना चाहती थी मगर नहीं किया? नहीं, सीरियसली मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। Actually I needed your help. हाँ श्योर, एनी टाइम, बोलो। एक्चुअली शॉपिंग मॉल का जो बिजनेस मैं मानव के साथ करने जा रही हूँ, उसमें मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ। फ्रेंडशिप के नाते या प्रोफेशनल? दोनों तरह।
वाओ, अच्छा तो मेरी सैलरी कितनी होगी? वेल, यू विल बी पार्टनर्स विद मी। पार्टनर? यू मीन शेयर होल्डर? यस, मैं स्टॉप जोकिंग। 6 तो तुम्हें मिलेगा ही। अच्छा, नो मुझे ये बताओ, तुमने मुझे अपना पार्टनर चुनने का फैसला किया क्यों? सी अमन, कुछ ही दिनों में मुझे रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है डॉक्टर्स मुझे बेड रेस्ट एडवाइस करें। उन दिनों मैं बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकूं। इसलिए आई वांट यू टू लुक आफ्टर द बिजनेस। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? कमल, तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया, दिस इज मोर देन एनफ फॉर मी। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। और हाँ, मुझे शेयर नहीं चाहिए। नहीं, अगर तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो तो इट हैज टू बी परफेक्ट प्रोफेशनली। शेयर तो तुम्हें लेना ही हो। अच्छा फैसला है, हम भी कई दिनों से यही बात करने की सोच रहे थे। अमन बेटा, कमल को वाकई काफी आराम की जरूरत होगी। अगर तुम साथ में होगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी और वो आराम से घर पे आराम कर पाएगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो। कल फ्रेंड्स डीलर्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमारी उन्हीं के ऑफिस में मीटिंग है और रिप्रेजेंटेशन की फाइल मानव के पास है। जस्ट रिलैक्स, वो फाइल में मानव से ले भी लूंगा और उसे स्टडी भी कर लूंगा और कल मीटिंग में भी चला जाऊंगा मैं। ओके, यू डोंट वरी। थैंक्स। यू वेलकम। यश, हाय यश, क्या बात है, इतने चुप क्यों हो? आई एम सॉरी, आई एम लेट। कहाँ गई थी? तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा सकती हूँ? और मैंने तुमसे फोन पे कहा तो था कि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और डिनर करके ही लौटूंगी। कौन सी फ्रेंड? क्या बात है यश, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल इस पूरे परिवार में मचे हड़कंप का है। निशा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम घर से बाहर चोरी छुपे उसी इंसान से मिलो जिसका नाम तक इस घर में नहीं लिया जा सकता। यश, तुम कमल से मिलने गई थी ना? लेकिन इसमें बुराई क्या है? ये हमारा घर है, इस घर के लोग हमारे अपने हैं और उन अपनों को बिल्कुल नहीं पसंद कि हमने से कोई भी कमल से मिले। ये तुम अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन फिर भी तुम कमल से मिली। तुम जानती भी तुम्हारी इस बात से पापा को कितना बुरा लगा है। चाची जी ने तुम्हें और कमल को किसी रेस्टोरेंट में से एक साथ बाहर आते हुए देखा। क्या यही तुम्हारी सहेली जिससे तुम मिलने गई? एक्चुअली यश, मैं रेस्टोरेंट में अपनी एक कॉलेज फ्रेंड से ही मिलने गई, लेकिन वो वहां आई नहीं और वहां मुझे कमल मिल गई। अगर मैंने उसके साथ एक कप कॉफी पी भी ली तो उसमें बुराई क्या है? यश, आई एम रियली हर्ट। तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। निशा बिल्कुल ठीक बोल रहा है जॉश। तुम बिल्कुल बेमतलब का ओवर रिएक्ट कर, एकदम अपने बाबा के जैसा। उनको तो जाने क्या हो गया, छोटे मोटे बात पे बिगड़ने लग जाता है। और तुम निशा को ठीक है तो बोल रहा है, यदि उसको कोमल कहीं मिल गया और दोनों मिलकर प्यार भरा बातचीत कर लिया तो दिक्कत क्या है उसमें? है? बिना मतलब में राय का पहाड़ बनाता है तुम लोग। हाँ मन। हे मानव, हाँ हाउस यू? अच्छा, कल ये जो फ्रेंच डीलर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग है, उसकी प्रेजेंटेशन फाइल तुम्हारे पास है ना? हाँ, वो मैं देखना चाह रहा था। पर वो प्रेजेंटेशन की फाइल तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। दरअसल कमल चाहती है कि मैं बिजनेस में उसके साथ रहूं। तो? पर हाँ मानव, तुम कमल की कंडीशन तो जानते ही हो। आई सपोज बहुत जल्दी डॉक्टर्स उसे बेड रेस्ट भी बताने वाले हैं, जो उसके लिए सही भी होगा। इसलिए मैं कमल की ओर से। कमल ने मेरे होते हुए अमन से कहा?
हेलो हेलो इमाना, were you there? हेलो। हाँ हाँ मानव, तो बताओ वो फाइल मुझे कब मिलेगी? मैं सोच रहा था अभी मिल जाती तो रात में से बैठ के देख लेता। नहीं, तुम खामखा रात को इतनी तकलीफ करोगे। मैं सर्वेंट के हाथ भेज देता हूँ, बस 15 मिनट में। ओके, थैंक यू। यू वेलकम अमन। वैसे अच्छा ही है, तुम्हारी तरफ से भी कुछ इनपुट्स मिल जाएंगे। I'll give you a call in the morning tomorrow. All right? Sure. I'll see you tomorrow in the morning. Meeting. Okay? Yeah. Good night. हेलो। कमल, मैं हाँ मानव, बोलो। कमल, तुमने अमन को अपने साथ बिजनेस में? हाँ, क्यों? क्यों? बिजनेस में वो मेरा पार्टनर है एंड he'll be a partner in my share too. इस डिसीजन की कोई खास वजह? मानव, तुम्हें मालूम है मैं माँ बनने वाली हूँ और वो भी बहुत जल्द। हो सकता है कुछ ही दिनों में डॉक्टर्स मुझे बेस्ट एडवाइस करें। ऐसे वक्त में मुझे कोई तो चाहिए जो मेरी तरफ से बिजनेस हैंडल कर सके। अमन को मैं जानती हूँ। I can trust him and I can rely on him. भरोसा मुझ पर नहीं किया? ये सब मैं भी तो कर सकता था। मानव, प्लीज डोंट मिक्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल थिंग्स। तुम्हारा डिसीजन वाकई में काबिल तारीफ है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है तुम एक अच्छी बिजनेस वुमन बन सकती हो। एक बिजनेस पर्सन में इतनी तो काबिलियत होनी चाहिए कि वो ये तय कर सके कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। तुमने बिल्कुल सही बिजनेस पार्टनर चूज किया है। अमन हर हाल में विश्वास के काबिल है। मैं बहुत खुश हूं बेटा, तुमने सीख लिया है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना। तुमने मानव पर विश्वास नहीं किया जो कभी तुम्हारा पति था, लेकिन तुमने अपने दोस्त अमन पर विश्वास किया। क्यों? नहीं माँ, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा। मानव तो पहले से ही बिजनेस में शेयर होल्डर है, इसलिए मैंने अमन को पार्टनर चुना। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे फैसले से। You have done a right thing, okay? Good night. मानव, हाँ? ये मेरी माँ का दिया हुआ डायमंड नेकलेस है, इसे संभाल के रख दो। तुम्हारी माँ का दिया डायमंड नेकलेस मैं संभाल कर क्यों रखूं? तुम संभाल कर रखो। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है तुम पर और भरोसा है आप पर। भरोसा है अपने विश्वास पर, इसलिए इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भरोसा है। कहा ना, भरोसा। और इतना भरोसा कि तुम्हें तो मैं अपनी जान भी सकूं। क्योंकि जानती हूँ तुम मेरी जान की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करो। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो अपनी जान की हिफाजत करूंगा ना। अरे भाई, ये सामने वाली मेरी जान ही तो है। जाए तो जाए कहाँ, ना अब ज़मीं है ये मेरी, अब ना रहा आसमां, दुनिया का मेला दिल है अकेला, फिर है वही दलदल। मांगी थी हमने दुआएं, जलती रहे ये शमा, रोशन रहे उसकी राहें, चाहे हो कोई समा, ये आंधी क्यों आई,
उसकी